बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तरावी की नमाज का तरीका। तरावी की नमाज का फुल और सही मुकम्मल तरीका। आज की वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप तरावी की नमाज का तरीका सीखेंगे। इंशाअल्लाह एक ही वीडियो में आपको तरावी की नमाज अदा करने का पूरा तरीका समझ में आ जाएगा अच्छे से। दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। नियत कैसे करनी है, कौन सी सूरतें पढ़नी है, कितनी रकातें पढ़नी हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। और दोस्तों, तरावी का सबसे इम्पोर्टेंट मसला जहाँ पर ज़्यादातर लोग गलतियाँ कर देते हैं, ख़ासकर मेरी बहनें घर में तरावी की नमाज़ पढ़ती हैं और तरावी की नमाज में ये गलती ज़्यादातर कर देते हैं लोग। तो इस मसले को आप अच्छे से समझ लीजिए। ज़्यादातर लोग जब तरावी की नमाज अदा करने चलते हैं तो पहले इशा की नमाज मुकम्मल पढ़ लेते हैं, फिर तरावी की नमाज अदा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले इशा की नमाज आप मुकम्मल पढ़िए, लेकिन वितर के 3 रकात और 2 सुन्नत 2 नफिल छोड़ दीजिए। 2 सुन्नत 2 नफिल और 3 वितर छोड़ दीजिए। तरावी की नमाज अदा कर लीजिए। तरावी की नमाज अदा करने के बाद इशा के बचे हुए 3 वितर 2 सुन्नत 2 नफिल आप अदा कीजिए। ये है तरावी की नमाज पढ़ने का तरीका। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले इशा की नमाज की नियत कर लें, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल अदा कर लें। उसके बाद 20 रकात नमाज तरावी अदा कर लें और आखिर में 3 वितर 2 सुन्नत 2 नफिल अदा कर लें। आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ कि तरावी की नमाज में 20 रकातें होती हैं। 2-2 रकात करके आपको तरावी की नमाज अदा करनी है। आप चाहें तो 2-2 रकात की नियत भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इकट्ठा 20 रकात की भी नियत कर सकते हैं। नियत दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। आप चाहें तो ज़ुबान से भी अदा कर सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, आपको नियत कैसे करनी है, नियत करने का तरीका अच्छे से समझ लीजिए। मैं यहाँ पे आपको 2 रकात की नियत करके बता रही हूँ। आप इसी तरीके से बाकी की नियत कर लीजिएगा, 2-2 रकात करके। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी की सुन्नत, वक्त इशा, वास्ते अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ कानों तक ले जाके बांध लें। एक मर्तबा सना पढ़ें, सना सुभाना। उसके बाद औज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ें। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद एक मर्तबा कोई सी भी सूरा पढ़ें। वैसे तो दोस्तों, तरावी में अलम तरा से लेके उसके नीचे की जितनी भी 10 सूरतें होती हैं कंटिन्यू, वो 10 सूरतें तरावी की नमाज में पढ़नी होती हैं। पहले की 10 रकात में अलम तरा से लेके 10 सूरतें और फिर उसी 10 सूरतों को बाकी की 10 रकातों में रिपीट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ये सूरतें नहीं याद हैं तो आपको जो सूरत याद हो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप एक मर्तबा कोई सी भी सूरा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। समी अल्लाहु लीमन हमीदा कहते हुए खड़े होएं, रब्बना लकल हम्द पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। औज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ें। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद एक सूरा पढ़ें जो आपको याद हो। आपको जो सूरा याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर के साथ रुकू में जाएं। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह ही मुकम्मल करें। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल करने के बाद कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आपको एक मर्तबा अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात पढ़ने के बाद एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहीम। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक मर्तबा दुआए मासूरा पढ़ें। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद सलाम फेर के अपनी नमाज मुकम्मल करें।
اسی طرح سے آپ کو 2 کر کے باقی کی 18 رکعت بھی نماز پڑھنی ہے تراویح کی۔ دوستو میں نے آپ کو 2 رکعت نماز کا طریقہ بتایا ہے، آپ کو اسی طریقے سے باقی کی 18 رکعت پڑھنی ہے۔ پوری 20 رکعت نماز تراویح کی ادا کرنے کے بعد عشاء کے بچے ہوئے 3 وتر 2 سنت 2 نفل ادا کریں۔ 3 وتر 2 سنت 2 نفل ادا کرنے کے بعد یہ ہو جائے گی آپ کی تراویح کی اور عشاء کی نماز پوری مکمل۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو تراویح کی نماز کا طریقہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیے گا، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔